नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र समाचार। जिस दौर में खुद को बचाना ही सबसे बड़ी जंग हो गई हो, उस दौर में कुछ संस्थाएं और समाजसेवी लोग ऐसे भी हैं जो इस आपदा में भी अपनी परवाह किए बगैर ज़रूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही नेक काम लायंस सोच हंगर हेल्पलाइन की टीम कर रही है। लायंस सोच हंगर हेल्पलाइन द्वारा भूखमरी को समाप्त करने की दिशा में बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने रविवार को 500 ज़रूरतमंद परिवारों को राशन बांटा, जिसको वी आर फॉर देम टीम जो उन्होंने स्पॉन्सर किया था। एक सुनियोजित कार्यक्रम में 500 बहुत ज़रूरतमंद परिवारों को राशन किट्स का वितरण किया गया, जिनके परिवार के हालात देखकर उन्हें पहले ही चिन्हित किया गया था। इस कार्यक्रम की चेयरपर्सन डॉक्टर हेमलता वाशनी रही, जो कि पीपीडी में सीनियर डायरेक्टर प्रोजेक्ट डिलीवरी के पद पर हैं। लायंस सोच हंगर हेल्पलाइन सोच SOCH यानी कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉन्क्वायरिंग हंगर और लायंस क्लब दिल्ली सुप्रीम सोच का जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि भूखा न सोए अब कोई। इनका ये मानना है कि आज के समय में अगर कोई भी व्यक्ति या परिवार भूखा सोने पर मजबूर होता है तो ये समाज के लोग कलंक हैं। इसी भावना से सोच संस्था की इसके चेयरमैन प्रमोद कुमार अग्रवाल जी ने अपने कुछ दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ मिलकर 26 जून 2020 को की थी। आज इस संस्था में और व्यक्ति जुड़ गए हैं और अब ये लायंस क्लब दिल्ली सुप्रीम सोच के साथ भागीदारी करके भूखमरी के खिलाफ अभियान को और तेज़ी से कार्यान्वित कर रही है। लायंस सोच हंगर हेल्पलाइन का नंबर, जिस पर व्यक्ति कोई भी किसी ज़रूरतमंद की जानकारी दे सकता है। ज़रूरतमंद व्यक्ति खुद भी इसी नंबर पर फ़ोन कर सकता है। उस व्यक्ति की पूरी जानकारी लेने के बाद ये देखा जाता है कि वो व्यक्ति या परिवार वास्तव में भूखमरी के हालात में है और ये सुनिश्चित होने पर ही उनको राशन या भोजन भेजा जाता है। अब तक 2641 व्यक्तियों को इस हेल्पलाइन द्वारा मदद दी जा चुकी है। आज के कार्यक्रम में सोच संस्था के प्रमोद अग्रवाल, रजनीश वर्मा, आलोक गर्ग, भारत भूषण दुआ, सुनील कथूरिया, रजनीश जैन, के जिंदल, सुषमा मुसाफिर, अनीता जिंदल व अन्य का भी राशन वितरण में भरपूर सहयोग मिला। नेशनल दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई। ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये फूड फॉर हंगर का, ये इनका एक परमानेंट प्रोजेक्ट है और मैं इसमें तीसरी बार आया और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि जितना भी राशन या जितना भी ये सामान देते हैं ये सब कम्युनिटी पर्सनस को देते हैं और मुझे ये लगता है कि आगे भी चलता रहेगा। और लायंस क्लब क्या नाम इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट फोटोग्राफी आपका पूरा सहयोग देगा और देता भी रहेगा। और हमारे भाई रजनीश जैन, मैं ये समझता हूँ कि ये तीनों के तीनों आपके जो भी प्रोजेक्ट से आए हैं और आने वाले सभी डिस्ट्रिक्ट के मेरे जो भी नए मेंबर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे भाई जो हमें रजनीश जी का जो हमें इतना मोटिवेट करके जो आना ही पड़ता है। जय हिंद, जय भारत। पहले तो मैं अपनी संस्था के बारे में बता दें। हमारी ये संस्था है सोच, सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंकरिंग हंगर। हम कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर सोचा कि वैसे तो देश में काफ़ी तरक्की हुई है, पर फिर भी कुछ हालात ऐसे होते हैं कि कुछ गरीब परिवार जिनका एकदम से रोजी रोटी ख़त्म हो गई, कमाने का कोई साधन नहीं, कोई बीमारी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई जेल हो गया और बिज़नेस में चौपट हो गया, तो भूखमरी की हालत हो जाती है। और ये बड़े हमारे समाज के लिए शर्म की बात है कि एक तरफ हम सब बड़े संपन्न लोग हैं और दूसरी तरफ आसपास में कोई परिवार भूखा सो रहा हो या भूख के कारण उसकी कोई डेथ हो रही है। तो हमने सोचा कि एक संस्था बनाते हैं जिसका पर्पस केवल एंड केवल भूखमरी को समाप्त करना हो, कि भूख से ना कोई भूखा सोए और ना कोई भूख से मरे। ये सिंगल ऑब्जेक्टिव के साथ हमारी संस्था का जन्म 20 जुलाई 2020 को हुआ था
खासकर उन दिनों में कोरोना की वजह से ये समस्या और भी ज़्यादा थी। हमने इसके लिए क्या करा है कि हम यूजुअली नॉर्मल भंडारा नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो पुअर लोग होते हैं वो उनमें से 95% अपने लायक कमा लेते हैं। सिर्फ कुछ होते हैं जो रियली भूखमरी की हालत में होते हैं। तो हमने एक हंगर हेल्पलाइन शुरू की हुई है। हंगर हेल्पलाइन पे हमारे पास फ़ोन आते हैं, जो हम कहते हैं कि सिर्फ वही लोग फ़ोन करें जो रियली स्टारवेशन की सिचुएशन में है। पर उसके बाद भी हम उनको वेरीफाई करते हैं, पूरी तरह से वेरीफाई करते हैं, फिर उनको हम राशन या खाना पहुंचाते हैं, जिससे कि भूखे सोने पे वो मजबूर ना हो। और हमारा उद्देश्य है कि पहले पूरे दिल्ली एनसीआर में और अल्टीमेटली पूरे इंडिया में भूख से कोई भी डेथ नहीं होनी चाहिए। वैसे सरकार और बहुत सारी एनजीओ भी अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, पर हमने हंगर हेल्पलाइन करके एक थोड़ा सा अलग तरीके से इस काम को शुरू किया कि कोने कोने में इस हंगर हेल्पलाइन का पता चले। तो हम ये चाहेंगे अपने दर्शकों से कि अगर आपकी नज़र में कोई भी भूखा व्यक्ति या परिवार है जो ऐसा लगता है कि इसके पास 1-2 दिन का ही राशन बचा है और वो कुछ मदद नहीं मिली तो वो भूखा सोएगा, तो उसको हमारी हेल्पलाइन के बारे में बताएं। जैसे आपने बताया, ये हमारी संस्था है, इसके अंदर आप देखिए क्लोजअप अगर आप ले सकते हैं, इसमें पूरी डिटेल मिल जाएंगी। इसमें हमारी हंगर हेल्पलाइन है 9807 084 084। इसमें आपको इस ब्रोशर में भी नज़र आ रहा होगा, और इस ब्रोशर में हमारी वेबसाइट और सारी डिटेल्स हैं। पर आपकी नज़र में कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या परिवार जो चाहे घरों में रहता हो, इवन सड़क पे रहता हो, उसके बारे में हमें बताइए और उसको कहिए कि हमारे हंगर हेल्पलाइन पे खुद फ़ोन करें या आप हमें फ़ोन करके उसके बारे में बताएं। हम उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उसको मदद देंगे। सर आप ये इसमें कोई संस्था सरकार से कोई मदद है या आप फ्रेंड सर्कल में ही? नहीं, हमारे सिर्फ दोस्तों ने मिलके, हमने 4-5 दोस्तों ने शुरू किया था। ऐसा अब इसके अंदर काफ़ी 37 के करीब लोग जुड़ गए हैं, वो ट्रस्टी बन गए हैं। ये एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, पर अभी तक सरकार से या किसी भी और बड़ी संस्था से या इंटरनेशनल कोई एड नहीं है। हम अपने ही कंट्रीब्यूशन से इसको चला रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे हमारे देखने वालों से, दर्शकों से, कि इस संस्था के साथ जुड़ें और हमारी मुहिम कि भूखा न सोए कोई अब, इसको पूरा करने में हमारी मदद करें। इस संस्था से भी जुड़ें और साथ में कोई भी ज़रूरतमंद हो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। सर एक पर्सनल सवाल, हाँ जी। आप इतनी कोरोना काल में यहाँ लोग सब डर रहे हैं एक दूसरे की मदद करने से, वहाँ आप एक तो लोगों को जोड़ रहे हैं अपनी संस्था के साथ में लोगों की मदद करने के लिए, तो क्या फैमिली से कैसे समय निकाल पाते, कैसे इतना? ऐसा है कि वैसे मैं रिटायर्ड हूँ, मैं एनटीपीसी में जनरल मैनेजर से रिटायर्ड हूँ, पर अब हमने ये जो संस्था का पूरा काम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किया है। हमारे मीटिंग्स भी ऑनलाइन होती हैं और हमारी गेट टुगेदर भी बहुत कम होते हैं, और जो राशन को पहुंचाया जाता है वो हम ऑनलाइन कंपनी, कॉमर्स कंपनी जैसे बिग बास्केट्स के थ्रू पहुंचाते हैं। या राशन का अगर भेजना है, फूड भेजना है, तो हम किसी टिफ़िन कंपनी से ज़रूरतमंद के पास पहुंचाते हैं। तो इसलिए हम आपसी मेल जोल को इसमें मिनिमम रखते हैं, खासकर कोरोना टाइम में। पर वंस इन ए वाइल, अब जैसे कोरोना का टाइम थोड़ा कम हुआ है, सीरियसनेस कम हुई है, तो हम इस तरह का मास डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम करते हैं। पर ये हम इसके अंदर भी हम ख्याल रखते हैं कि पहले से लोगों को हम कूपन देते हैं, उनको सेलेक्ट करके, तो उन सेलेक्टेड लोगों को, प्री सिलेक्टेड जिनके सर्कमस्टेंसेस हम देख चुके हैं, उन्हीं को हम देते हैं। बाकी साथ में कुछ लोग और आ जाते हैं और हमें हालात देख के उनको लगता है तो उनको हम मना नहीं कर पाते। पर हमारा उद्देश्य यही है कि हम सिर्फ प्री सिलेक्टेड और रियली स्टारवेशन केसेस की मदद करें। इन जनरल हम भंडारा लगाने में या मास डिस्ट्रीब्यूशन में हम नहीं करते। ये हमारी संस्था थोड़ा सा तरीका अलग है, नॉर्मल जो फूड के काम में काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, हम फाउंडर मेंबर हैं और गवर्निंग ट्रस्टीज़ हैं। ये हमारे चेयरमैन साहब का ब्रेन चाइल्ड था, जिसके हिसाब से ये पहले भी और संस्था से जुड़े हुए थे, तो इन्होंने ही इस मुहिम में हम लोगों को जुड़वाया है। और हम 4-5 लोग जो फाउंडर मेंबर्स हैं, वो इस चीज़ को देखते हैं कि कोई भी संस्था में गलत काम ना हो। हम कोई भी पेमेंट कैश या कैश के से नहीं करते हैं। ये सारा हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, जिसका पूरा का पूरा ब्यौरा रखा जाता है, और कभी भी किसी को अगर चेक करना हो तो उसमें करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर, व्हाट्सएप ग्रुप में। एक महिला होने के नाते कैसे आप अपनी फैमिली से समय निकाल कर इस नेक काम में अपना समय दे पा रहे हैं? हाँ, ये हमारा एक फैमिली और फ्रेंड्स का बनाया हुआ ही ग्रुप है। इसमें हमारे सभी फैमिली मेम्बर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। सभी को एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि हम समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो टाइम निकालना एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है, इससे हम सबको मानसिक संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो हमें अच्छा लगता है। हमें सबको काम करने में एक एंजॉयमेंट फील होती है, तो टाइम निकालने या परेशानी महसूस करने का तो सवाल ही नहीं पैदा।
देखो ऐसा है, ये एक तरह से जो भी इवेंट या प्रोग्राम होता है हम इसको ऐसा समझते हैं कि हमारे परिवार का प्रोग्राम है, हमारे फैमिली का प्रोग्राम है। चाहे वो शादी का प्रोग्राम हो, बर्थडे का, जिसमें हमको छोटे से लेके सारे कामों पर निगाह रखनी पड़ती है, निगरानी रखनी पड़ती है, और जो भी गेस्ट आए हैं, जो भी इनवाइटेड हैं, उन सब का ध्यान रखना है। तो ये चीज़ हमको इक्वालिटी से सबको रेस्पेक्ट रिगार्ड भी देना है, और सब देखना है कि प्रोग्राम सिस्टम से हो, सही तरीके से हो। और इसके लिए अभी जो भी हुआ प्रोग्राम, इसके लिए हफ्ते और 15 दिन की एफ़र्ट जाती हैं, जैसे बोलते हैं बिहाइंड द कर्टेन एफ़र्ट्स होती हैं। उन सब के माध्यम से इतना अच्छा प्रोग्राम होता है। और यहाँ पर हम मायापुरी में करीब 10 साल से हम यहाँ प्रोग्राम हम करते आए हैं। 2011-12 में हमने यहाँ स्टार्ट किया था, इसलिए हमें लोगों की नब्ज़ का भी पता है कि कैसे उनको संभालना है, कैसे उनके साथ प्रोग्राम करना है। हमारे साथ रामदेव भाई हैं, लक्ष्मी जी हैं, द्वारका जी हैं, और आप हैं डिप्टी जी हैं। इन सब के साथ हम 8, 10, 12 साल से हम प्रोग्राम कर रहे हैं।